नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद दिल्ली में वापसी की और उसकी सरकार बनी और 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, अपनी उपलब्धि गिना रही है रेखा गुप्ता 100 दिन पूरे होने पर हरिद्वार में गंगा भी नहाने गई। कैसे देखते हैं 100 दिन को? हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मनोज जी, देख रहे हैं रेखा जी 100 दिन पूरे करने के बाद गंगा नहा कर आई? नहीं, देखिए, गंगा नहा के आई हैं, वो उनकी आस्था है तो गंगा में नहा के आई हैं, ठीक है। लेकिन जो उनको दिल्ली की जनता ने जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। 100 दिन हुए इनकी सरकार को, ये जश्न मना रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे वो जलभराव की हो, चाहे वो स्कूलों की रही हो, सारी सफाई व्यवस्था रही हो, हर चीज़ की व्यवस्था इनकी चरमराई हुई है। अब तो दिल्ली में तीनों जगह इनकी सरकार है, केंद्र में भी है, दिल्ली में दिल्ली सरकार इनकी है, निगम में सरकार इनकी है। तो इनको तो अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि जो इनके पास बहाने होते थे आम आदमी पार्टी या बीजेपी के पास कि एमसीडी काम नहीं करने दे रही है और दिल्ली सरकार काम नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, अब तो इनके पास तीनों जगह हैं। तो इनको दिल्ली के लोगों की सुविधाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन्होंने क्या किया? दिल्ली में आए, झुग्गियाँ तोड़ के उनको हटाना शुरू कर दिया। अगर दिल्ली झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं बरसों से, वो क्यों रह रहे हैं? दिल्ली में रोज़गार मिलता है, दिल्ली वासियों की वो सेवा कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हों, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करते हों, चाहे महिलाएं घरों में काम करती हों, किसी होटल में काम करते हों, अपनी सर्विसेज तो वो दिल्ली वालों को दे रहे हैं ना। तो उनके लिए जो कांग्रेस सरकार के टाइम में राजीव रतन योजना झुग्गी वालों के लिए चलाई थी, और एक पॉलिसी दिल्ली सरकार और कांग्रेस लेके आई थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो इन्होंने उस पर कोई ठोस कार्य करने की बजाय झुग्गियों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन लोगों को ढंग से बसाया नहीं गया। जहाँ पे इन्होंने जेलोर वाला बाग जैसी जगह पे उनको भेजा, वहाँ पानी की समस्या है, टॉयलेट की समस्या है, बिजली की समस्या वहाँ रहती है, वहाँ कोई सहूलियत नहीं है। तो ऐसी जगह पे उन्होंने उनको शिफ्ट किया। हम बताना चाहते हैं कि दिल्ली में बवाना में, नरेला में कांग्रेस के टाइम पे राजीव रतन योजना के लगभग 45-50 हज़ार फ्लैट बनके तैयार थे। आप उनको ठीक करके उसमें बसाओ। इनको लोगों को क्यों उजाड़ रहे हो? ऐसे मौसम में जब बरसात दिल्ली की सर पे खड़ी है, तो इन लोगों को उजाड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इनको ठोस कार्य करने चाहिए, जिससे कि दिल्ली की जनता, जिन्होंने इनको जिता के विधानसभा में सरकार दी है, 27 साल बाद इनको मौका दिया है, उस पर एक खरा उतरना चाहिए इनको। दिल्ली में 4 बूंद क्या गिरती हैं, दिल्ली में जल भराव हो जाता है, जगह जगह पानी रुक जाता है। तो इस पे इनको काम करना चाहिए। नालों की सफाई आप देखते होंगे दिल्ली में, मेरे को तो, मैं घूमता रहता हूँ, कहीं लगता नहीं कि दिल्ली के में नालों की सफाइयाँ हो रही हैं। सिर्फ आई वॉश की जा रही है, लेकिन दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हो रही। सीवरेज सिस्टम इनका फेल है, पानी की आपूर्ति इनकी फेल है, तो बिजली भी अब बीच बीच में गायब होने लगी है। तो इनको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से इनका जो सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी जो बात है, अस्पतालों में जो लगभग मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में इनके लगभग 30,000 वैकेंसी खाली हैं, जो पता चला था अखबारों में और उसमें पढ़ने से, उनको भरना चाहिए। जो अस्पताल शीला जी के टाइम पे बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी, ना उस पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया था, ना ये कर रहे हैं, उनको तैयार करना चाहिए। अस्पतालों में बेड बढ़ाने चाहिए। जैसा कि अभी कोरोना दिल्ली में पैर पसार रहा है, रोज़ कोई ना कोई केस आते जा रहे हैं और मौत भी हो रही हैं, तो उस पर इनको ध्यान देना चाहिए और दिल्ली की जनता के लिए कार्य करने चाहिए। सिर्फ बातों से, हवाई करने से दिल्ली की जनता खुश नहीं होगी। इनको कुछ ठोस करना पड़ेगा। अभी तो 27 साल बाद आए, अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूँ दिल्ली में तरसेंगे कि हम सत्ता में कैसे आए। झुग्गी तोड़ना तो अतिक्रमण वगैरह है ना मनोज जी, तो इनको अतिक्रमण जगह खाली करा रहे हैं, तो नहीं, अतिक्रमण क्या है? जब वो 20-30 सालों से वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिनके वहाँ राशन कार्ड 20 साल पुराने हैं, उनके बिजली के बिल पुराने हैं, तो उन लोगों को बसाने का काम तो दिल्ली सरकार का है। और जो राजीव रतन योजना हमने शुरू की थी कांग्रेस सरकार ने, वो इसीलिए की थी कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं।
उनके सुख दुख के साथी हैं, हर काम में उनकी मदद होती है, तो उनको बसाना चाहिए, ना कि उनको उजाड़ना चाहिए। अच्छा मनोज जी, अगर हम बात करें तो आज सांसद परवीन खंडेलवाल जी का भी 1 वर्ष पूरा हो रहा है कार्यकाल का, कैसे देखते हैं 1 साल में उनका सांसद महोदय जी का कार्यकाल? सांसद महोदय को हमने तो देखा नहीं, चुनाव के दिनों में तो एक आध बार कहीं दिखाई दे जाते थे, अब तो सांसद महोदय कहीं इलाके में दिखाई देते नहीं। तो उनको जैसे हर्षवर्धन जी गायब रहते थे क्षेत्र से, ऐसे ही प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, तो कहीं दिखाई देते नहीं किसी प्रोग्राम में। समस्याएं क्या क्या है जो आप गिना रहे हैं, अगर क्षेत्र की बात करें यहाँ पर आसपास? नहीं, देखिए हमारा पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसमें समस्याएं सीवर की सबसे बड़ी समस्या है। सीवर की लाइनें हमेशा जाम रहती हैं। पानी की समस्या है। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, श्रीनगर राजा पार्क की, जो कि हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। उसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सीवर की बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ देखो गली में सीवर ओवरफ्लो रहता है। समस्या की जड़ वहाँ है कि ये ना तो बहुत सालों से सीवर की लाइनों की सफाई हुई। शकूरपुर गांव में 4 खंबा चौक है, उसके अंदर गली गई हवेली वाली, उस पर डेली सीवर जाम रहता है। क्यों नहीं आप इसकी सफाई करते? ये जो हमारी आउटर वाली लाइन है, इसकी सफाई कांग्रेस कार्यकाल में, जब मैं निगम पार्षद था 2012 तक में 13 में, उस टाइम हमने सुपर सकर से इसकी सफाई कराई थी। आज के बाद तो हमने कोई सुपर सकर यहाँ लगी देखी नहीं है। तो इन लाइनों की सफाई करनी चाहिए। पानी की आपूर्ति कहीं नहीं है। जैसे श्रीनगर राजा पार्क की हम बात कर रहे हैं, डेली शिकायतें आती हैं, हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो उसका प्रेशर बढ़ाने का कुछ करना चाहिए। अगर लाइन में प्रेशर कम है, जैसे कि हम पहले करते थे, ट्यूबवेल लगाए, उस ट्यूबवेल को उस लाइन में जोड़ें, जिससे कि पानी का प्रेशर बढ़े और लोगों को पानी मिले। या कहीं अगर है तो उसमें पंप लगाया जाए, जिससे कि पानी खींच के और ऊपर सप्लाई बढ़े। तो कोई ना कोई ठोस कार्य इनको करने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पानी का प्रेशर कम है जी, पानी नहीं आ रहा जी। ये तो हमें भी पता है कि पानी का प्रेशर कम है, इसीलिए नहीं आ रहा। हमारे टाइम पे लाइनें बदली गई थी श्रीनगर राजा पार्क की, और खूब पहली मंजिल दूसरी मंजिल तक बिना मोटर के पानी जाता था। अब ऐसी क्या समस्या आ गई कि आपने वो या तो पानी डाइवर्ट कर दिया कहीं, या फिर उस पर आपने वाल पूरे नहीं खोल रखे। तो कोई जो समस्या है उसको दूर करना चाहिए। जब श्रीनगर राजा पार्क में हमारे वक्त में पानी की समस्या पैदा हुई, तो हम पंजाबी बाग से एक लाइन लेके आए थे पानी की, और उसके बाद लोगों को हमने रिलीफ दिया था। अब वो लाइन वहाँ से पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है? लोग रात को 1-1, 2-2 बजे, 4-4 बजे उठ के पानी भरते हैं, वो भी गंदा पानी आता है। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोग बाग उसमें कमेंट करते हैं, आपके यहाँ पानी आया 2 बजे 3 बजे, हमारे यहाँ तो नहीं आई, बिल्कुल काला पानी आ रहा है जी। आप देखिए कभी उसको ग्रुप में बैठ के। तो लोगों की समस्या है, उस समस्या को दूर करना चाहिए। लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार से तरस आकर इनको जिताया था, तो अब इनको कोई ठोस कार्य उसके लिए करना चाहिए, लोगों को सहूलियत देनी चाहिए। देखते नहीं तिलकराम गुप्ता जी लगे रहते हैं बोर्ड, गली के बाहर बोर्ड पे बड़े बड़े फोटो भी लग गए हैं और बहुत प्रयासरत रहते हैं। नहीं, अगर प्रयासरत हैं तो पानी की समस्या या सीवर की समस्या या जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही? नालों की सफाइयाँ क्यों नहीं हो रही? दावे तो बहुत करे जा रहे हैं कि हम बरसात में एक बूंद पानी नहीं रहने देंगे, लेकिन मैं तो देखता हूँ दिल्ली में अभी तो मानसून पूरी तरह आया नहीं है। पानी जब 4 बूंद गिरती है जल भराव हो जाता है। जो हमारे अंडर ब्रिज बने हुए हैं उनमें पानी भर जाता है। क्यों भरता है भाई? उसके जो पानी निकालने का सिस्टम है, सम्पवेल वगैरह है, पंप है, उनको आप ठीक क्यों नहीं करते? उसका ड्रेनेज क्यों नहीं ठीक करते? जो अगर ये नहीं काम करेंगे तो आगे मैं बता रहा हूँ ये तरसेंगे दिल्ली में सत्ता में आने के लिए। तो हमारे साथ बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।